अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और जो आपको असबाक पढ़ाए जा रहे हैं आप साथ साथ में लर्न कर रहे होंगे। क्या गज़ल जो है आदमी आदमी से मिलता है, इसकी हम तशरीह चूँकि कर चुके हैं, अब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, इसके सवालात देखिए ज़रा। मंदरजा झैल सवालों के मुख्तसर जवाब लिखिए। सवाल नंबर 1 देखें, गज़ल के मतला की निशानदही कीजिए और अपनी कॉपी में इसे अलग करके लिखिए। ठीक है, ये चूँकि आपको मैंने पहले भी कई दफ़ा बताया है, मतला जो होता है ना, मतला तलू होना है। ठीक है, यानी कि किसी काम का आगाज़, यानी कि इसमें जो मज़मून बांधा गया है उसका जो आगाज़ किया गया है, यानी कि पहला जो शेर है उसे मतला कहते हैं। ठीक है, आपने इसका जो पहला शेर है वो अपनी कॉपी में लिखना है, इसका जो मतला है। ठीक है, आदमी आदमी से मिलता है, दिल मगर कम किसी से मिलता है। ठीक है, ये आपने इसका लिखना है आंसर। आगे देखिए सवाल नंबर 2, फूलों का रंग हंसी से मिलने का मफ़हूम वाज़िया कीजिए। ये जब मैंने आपको इसकी तशरीह करवाई ना, तो मैंने आपको बताया कि इसमें चूँकि उसके जज्बात की अक्कासी की गई है। ठीक है, उसने अपने महबूब की तारीफ़ की है। ठीक है, शायर ने तो उसको फिर तशबीह दी है। ठीक है, जब हम किसी की खूबसूरती की मिसाल पेश करना चाहते हैं ना, तो उसको अक्सर व बेशतर हम कुदरती मनाज़र में से तशबीह देते हैं किसी न किसी चीज़ से। ठीक है, तो फिर शायर ने भी उसको जो है उसके महबूब की मुस्कुराहट जो है उसे बहुत खूबसूरत लगती है। वो कहता है कि जैसे खिले हुए फूल हमें बहुत खूबसूरत लगते हैं ना, इसी तरह से जब मेरा महबूब जब मुस्कुराता है तो उसके खिले हुए जो लब हैं वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। ठीक है, यानी कि उसकी मुस्कुराहट को फूलों से तशबीह इसीलिए दी है कि उसको जो खूबसूरती फूलों में नज़र आती है, इसी तरह महबूब की मुस्कुराहट में उसे खूबसूरती की झलक दिखाई देती है। सवाल नंबर 3 देखें, होश और बेखुदी से मिलने से दुनिया के कारोबार कैसे संवरते हैं। ठीक है, ये जो हमने शेर नंबर 7 किया था। ठीक है, कारोबार जहाँ संवरते हैं, होश जब बेखुदी से मिलता है, यानी कि एक शेर में दो यानी कि अपोजिट जज्बात की जो अक्कासी की गई है, यानी कि होश और बेखुदी। ठीक है, मैंने आपको तशरीह में बताया था ना कि जिस तरह से यानी कि इंसान होश व हवास में रह कर, ठीक है, अपने जज्बा क़ुव्वत को अमल में लाता है ना, तो दुनिया के जो काम हैं वो संवरने लगते हैं। यानी कि जो उसकी बेखुदी होती है, उसका जो लगाव है, ठीक है, वो उसके होश के साथ मिलता है। यानी कि उसकी जो अपनी जो अंदर की सिफ़ात हैं, ठीक है, वो उजागर होती हैं, तो उनको वो होश में यानी कि इस्तेमाल में लाता है। ठीक है, यानी कि जज्बा अमल को, इस क़ुव्वत को जब इंसान इस्तेमाल करता है तो फिर क्या है, कामयाबी की मंजिल तक वो इसे क़ुव्वत ले जाती है। ठीक है, यानी कि इंसान जब मुकम्मल होश व हवास के साथ अपने जज्बात अमल की क़ुव्वत पैदा करता है तो वो दुनिया के काम संवारने लग जाती है। ठीक है, वो क़ुव्वत जो है जज्बा अमल क़ुव्वत इंसान को कामयाबी की मंजिल तक ले जाती है। ठीक है, आगे सवाल नंबर देखें, मतला में किस हकीकत की तरफ इशारा किया गया है। ठीक है, मतला यानी कि जो शेर का पहला गज़ल का जो पहला शेर है, आदमी आदमी से मिलता है, दिल मगर कम किसी से मिलता है। ठीक है, इसमें किस हकीकत की तरफ इशारा किया गया है। ठीक है, इसमें देखें, इंसान ज़िंदगी में बहुत से लोगों से मिलता है। ठीक है, यानी कि आम तौर पे तो इंसान बहुत सारे लोगों से मिलता है, उसका वास्ता पड़ता है, लेकिन उसका जो दिल का ताल्लुक़ है वो बहुत कम लोगों से बनता है। मैंने आपको बताया ना था ना कि इंसान एक दूसरे के ज़रूरियात के तहत दूसरे लोगों से, बहुत सारे लोगों से मेल जोल होता है, लेकिन ऐसा है कि वो मिलना हमारा यानी कि अपने कामों के लिए, मफादात के लिए होता है। ठीक है, लेकिन जो इंसान का दिली ताल्लुक़ है ना, वो बहुत कम लोगों से यानी कि उसकी वाबस्तगी होती है। यानी इसका जो दिली ताल्लुक़ है वो बहुत कम इंसानों से ही कायम हो पाता है। बाकी इंसान अपने काम करते हैं, दुनिया के काम होते रहते हैं, मिलते रहते हैं, बिछड़ते रहते हैं, लेकिन जो दिली ताल्लुक़ है ना कि इंसान दिल से किसी से मिले, ठीक है, किसी की खैर ख्वाही चाहे, ये बहुत कम होता है। ठीक है, इस हकीकत की तरफ माशरे में इशारा किया गया कि हम ऊपर से एक दूसरे के लिए मोहब्बत से जज्बात तो रखते हैं, मिलते हैं, लेकिन जो हमारे खैर ख्वाही दिल से एक मुसलमान दूसरे के लिए रखता है, ऐसा इस माशरे में बहुत कम है। ठीक है, आगे सवाल नंबर देखें,
5वें शेर में मिलकर ना मिलने से क्या मुराद है, यानी ये शेर देखें, मिल के भी जो किस कभी नहीं मिलता, टूट कर दिल उसी से मिलता है। यानी कि इसमें कहा गया है कि इंसान जो है ना, कई लोगों के साथ कई अरसा मिलने के बावजूद भी, ठीक है, जो दिली ताल्लुक़ उसका नहीं ना बनता, यानी मिल के जो कभी नहीं मिलता, यानी कि बज़ाहिर तो दिखने में मिलते हैं लेकिन जो दिली ताल्लुक़ हमारा उससे कायम नहीं हो पाता, ठीक है। लेकिन इसके बावजूद भी देखें, जो अपने महबूब की तारीफ़ कर रहा है, उससे मिलने का ख्वाह है, वो कहता है कि मेरा महबूब बेशक मेरे साथ बेरुखी भी इस्तेमाल करता है ना, बेरुखी से भी मुझे मिलता है, लापरवाही करता है, मुझसे गफलत बरता है या मुझे नज़रअंदाज करता है, लेकिन इन सब के बावजूद भी अगर मेरा दिल टूट भी जाता है ना, तो फिर इस टूटे हुए दिल के साथ भी यानी कि दिल की यही कैफियत रहती कि बस यानी कि फिर से महबूब से मिला जाए, यानी कि फिर से उसकी तमन्ना दिल में रहती है। आगे देखें ज़रा, सवाल नंबर 2, मंदरजा झैल अल्फाज को जुमलों में इस तरह इस्तेमाल कीजिए कि इनकी तज़कीर व तानीस वाज़िया हो जाए। आदमी, आदमी का आपने बनाना है, वो आदमी मशकूक लगता है, ठीक है। जब ऐसे सेंटेंस आता है ना, इसकी तज़कीर या तानीस जो सामने आ जाती है, तो ये क्या है, वो मशकूक आदमी लगता है, यानी कि ये मुज़क्कर है, ठीक है। दिल, डर के मारे मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा है, ठीक है, ये रहा है क्या है, ये मुज़क्कर, ठीक है। सितम, गरीबों पर सितम ढाना आबद का वतीरा बन चुका है, ठीक है। आगे देखें, सितम जुल्म, ठीक है, ये भी आपको पता है चूँकि इसकी तज़कीर जो है वो वाज़िया हो रही है। हंसी, हंसी, ये लफ्ज़ से पता चल रहा है ना, उमर ने ऐसा दिलचस्प लतीफ़ा सुनाया कि फ़ौरन मुझे हंसी आ गई, ठीक है, यानी इसकी तानीस वाज़िया हो रही है। क़यामत, जब क़यामत आएगी तो हर चीज़ ख़त्म हो जाएगी, ठीक है, यानी आप बहुत सारे अब इस लेवल पे कोई भी इसका जुमला बना सकते हैं, ठीक है। होश, मरीज़ को होश आ गया है, ठीक है, इसकी भी आपको तज़कीर और तानीस में फ़र्क वाज़िया हो जाता है। होश आ गया है यानी कि तज़कीर है इसकी, ठीक है। रूह, अल्लाह ताला के ज़िक्र से रूह राहत पाती है, ठीक है, यानी कि मुअन्नस है इसकी, ठीक है। हमसायगी, हमसाया, ठीक है, वो क्या आता है मुज़क्कर में, हमसायगी, ठीक है, ये फिर उसकी तानीस है, ठीक है। अच्छी हमसायगी ये भी एक अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, ठीक है। आगे देखें ज़रा, सवाल नंबर 3, मंदरजा झैल शेर की तशरीह कीजिए। मिल के भी जो कभी नहीं मिलता, टूट कर दिल उसी से मिलता। इसमें जो जिगर मुरादाबादी हैं अपने महबूब के सितम का ज़िक्र करते हुए कह रहे हैं कि मिल के जो कभी नहीं मिलता, यानी कि उसका मिलना भी ऐसा है कि उसका वो नज़रअंदाज करता है, उसको बेरुखी उसके साथ बरतता है, ठीक है। उसकी यानी कि इस तरह से उससे मिलता है कि उसका मिलना भी उसे ना मिलना ही मालूम होता है, यानी कि ज़ाहिर है जब किसी को नज़रअंदाज कर दिया जाए, ठीक है, उससे बेरुखी बरती जाए, तो फिर उसका जो मिलना भी ना मिलने के ज़मरे में ही आता है। तो फिर इसमें शायर कहते हैं कि उसका मिलना भी ऐसा है कि वो ना मिलने में ही आता है, ठीक है, यानी कि मेरा उसकी बेरुखी से, उसके ऐसे बर्ताव से दिल तो टूटता है, लेकिन फिर दिल टूटने के बाद भी बाज़ दफ़ा होता है ना कि इंसान उस चीज़ को या मतलब उस इंसान को छोड़ना चाहता है, लेकिन दिल की कैफियत शायर इसमें कह रहे हैं कि फिर ऐसी ही है कि दिल टूटने के बावजूद भी फिर उसी की तमन्ना करता है कि फिर उसी से मिला जाए, कि हो सकता है कि वो मेरी मोहब्बत को जांच ले, पहचान ले, ठीक है, यानी कि मेरा मिलना उसे, मेरा अच्छे से मिलना उसे मुतासिर कर दे, वो मेरी तरफ मतवज्जो हो, ठीक है, यानी कि दिल टूट भी चुका है लेकिन फिर भी उसी की ख्वाहिश रखता है उसी से मिलने की। आगे देखें सवाल नंबर 4, जिगर मुरादाबादी की गज़ल का मतन जो है अपने जहन में रखकर दुरुस्त जवाब की निशानदही कीजिए, ठीक है। इसमें आपने ये जो MCQs दिए हुए हैं इसको देखना है। महबूब के सादगी से मिलने का शायर पर क्या असर होता है। ऑप्शन दिए हैं, खुशी से फूला नहीं समाता, महबूब के सितम भूल जाता है, नशा सा छा जाता है, या हर गम भूल जाता है, ठीक है। तो हम चूँकि इसकी तशरीह पढ़ चुके हैं, तो उसके मुताबिक क्या है, महबूब के सितम वो भूल जाता है महबूब के फिर से मिलने पर।
फूलों का रंग महबूब की किस बात से मिलता है? ऑप्शन दिए हुए हैं, हंसी से, शक्लो सूरत से, ताजगी और नज़ाकत से, या खुशपोशी से। ठीक है, ये हमने चूँकि सवालात में भी पढ़ा है ना कि हंसी के बारे में पूछा गया है, तो किससे मिलता है? हंसी से। ठीक है, इसका जुज़ एक है। आगे देखिए, फितना क़यामत का सिलसिला किससे मिलता है? महबूब की खुशकामती से, खुश अदाई से, अंगड़ाई से, या महफल आराई से। यानी कि हमने जो गज़ल के मफ़हूम के मुताबिक इसका आंसर देना होता है, तो इसमें किस चीज़ का जिक्र किया गया है? महबूब की खुशकामती से। आगे देखिए, दिल टूट कर किससे मिलता है? कज अदा से, दिलरुबा से, खुश अदा से, मिल के जो नहीं मिलता। मैंने आपको बताया चूँकि हमने मफ़हूम के मुताबिक इसका आंसर देना है, तो इसका आंसर क्या है? मिल के भी जो नहीं मिलता। आगे देखिए, बेखुदी से होश आने पर क्या होता है? ठीक है, अफसोस, कारोबारी जहाँ संवरते हैं, बेखुदी को जी चाहता है, या उदासी बढ़ जाती है। ठीक है, क्योंकि गज़ल के मफ़हूम के मुताबिक क्या है? कारोबारी जहाँ संवर जाते हैं। आगे देखिए, रूह को मोहब्बत का मज़ा कब मिलता है? दिल की हमसायगी में, हिज्र फ़राक में, वसाल में, या तन्हाई और यकसुई में। ठीक है, दिल की हमसायगी में। ठीक है, आगे देखें ज़रा सवाल नंबर 5 का, हुसैन में दिए गए अल्फाज से दुरुस्त जवाब का इंतखाब करके खाली जगह पूरी कीजिए। हाँ जी, क्वेश्चन में दिए गए अल्फाज से दुरुस्त जवाब का इंतखाब करके खाली जगह पूरी कीजिए। ठीक है, देखें ज़रा, दिल मगर कम किसी से मिलता है। ठीक है, चूँकि हम ये जो पीछे पढ़ चुके हैं। दूसरे शेर में वो से मुराद क्या है? महबूब है। ठीक है, यानी कि वो कहकर महबूब को मुखातब किया गया है। कारोबारे जहाँ संवरते हैं। ठीक है, 7वां शेर गज़ल का क्या है? मतला है, मक्ता है, या आखिरी शेर है? अब देखें, आखिरी शेर है। क्यों? क्योंकि ये इस आखिरी शेर इस गज़ल में इसके जितने अशआर दिए गए हैं उसके मुताबिक इसका आखिरी शेर है। ठीक है, और जबकि मक्ता क्या होता है? किसी बात को कट कर देना, काट देना, बात पूरी कर लेना, मुकम्मल कर लेना, जिसमें शायर जो है अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है। ठीक है, चूँकि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं, इसलिए ये गज़ल का जो है आखिरी शेर है। ठीक है, मक्ता नहीं, इसको आखिरी शेर कहेंगे। आगे देखिए ज़रा, गज़ल में रदीफ़ और कवाफ़ी की निशानदेही कीजिए। ठीक है, रदीफ़ और कवाफ़ी बतानी है। ठीक है, ये सवाल देखने से पहले मैं आपको पहले भी, चूँकि ये चीज़ें हम जब करते हैं शायरी फॉर्म में कुछ भी नज़म या गज़ल या इस तरह से, तो उसमें भी ये चीज़ें मैं आपको रिपीट करती रहती हूँ। फिर भी हम इसमें एक दफ़ा से फिर, चूँकि इसके आखिर में सबक ये दिया हुआ है काफ़िया की तारीफ़ और रदीफ़ की, तो फिर से हम इसको दोहरा लेते हैं। ठीक है, यानी कि किसी भी शेर के आखिर में जो आने वाले हम वज़न और हम आवाज़ अल्फाज होते हैं ना, हम वज़न, ठीक है, और हम आवाज़ जो मिलते जुलते हैं। ठीक है, यानी कि जो एक जैसी सूरत रखते हैं। ठीक है, और एक जैसे बोलने में, यानी कि हम आवाज़ लगते हैं। ठीक है, मिलते जुलते हैं, वो क्या कहते हैं? कहलाते हैं कवाफ़ी। ठीक है, यानी कि उसके काफ़िया। ठीक है, अगर शेर में रदीफ़ भी हो, ठीक है, रदीफ़ का होना वैसे लाजमी नहीं होता। ठीक है, काफ़िया जो है रदीफ़ से पहले आता है। ठीक है, काफ़िया क्या होता है? रदीफ़ से पहले आता है। जैसा कि हम इसमें देखेंगे, पहले इसको देख लेते हैं। इसमें दिया हुआ, इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। ठीक है, फिरे राह से वो यहाँ आते आते, अजल मर रही तू कहाँ आते आते। ठीक है, इसमें देखिए यहाँ पहले शेर में क्या है? हुआ और दवा। ठीक है, जैसे इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई, हम वज़न है। ठीक है, यानी कि 3 हरूफ इसमें है, 3 इसमें है। ठीक है, मिलते जुलते हैं एक दूसरे से, हम आवाज़ हैं। ठीक है, हवा दवा मिलते जुलते हैं ना, इसलिए। दूसरे शेर में जबकि यहाँ और कहाँ। ठीक है, अब देखें इनमें भी हरूफ चूँकि बेशक चेंज, जैसे यहाँ और कहाँ, लेकिन हम वज़न हैं और हम आवाज़ हैं। ठीक है, तो ये क्या है? इन दोनों शेर में कवाफ़ी हैं इसकी। जबकि रदीफ़ कौन सा है? ये हम देखें पहले। किसी शेर में काफ़िए के बाद आने वाले एक जैसे अल्फाज जो, यानी कि नज़म में, गज़ल में, या किसी मतलब शेरी फॉर्म में बार बार दोहराए जाते हैं। ठीक है, एक जैसे लफ्ज़ जो होते हैं, एक जैसे या लफ्ज़ या अल्फाज जो होते हैं,
जो बार बार यानी कि दोहराए जाते हैं, ठीक है, क्या कहलाते हैं? रदीफ़ होते हैं। अगर गज़ल के मतला में रदीफ़ मौजूद हो तो बाकी अशआर के दूसरे मिसले में रदीफ़ आती है। ताहम गज़ल जो होती है गैर मुरद्दफ़ भी होती है, यानी कि बग़ैर रदीफ़ के भी हो सकती है, ठीक है। अब देखें इन्हीं अशआर में जो रदीफ़ हैं वो कौन से आए हैं? करे कोई, ठीक है, दोनों में आखिर में आ रहा है ना, उसी को दोहराया जा रहा है, करे कोई, ठीक है। और इस दूसरे वाले मिसरे में क्या है? आते आते, ठीक है, यानी कि शेर है, सॉरी, आते आते, ठीक है। फिर राह से वो यहाँ, फिरे राह से वो यहाँ, आते आते अजल मर रही तू कहाँ, आते आते, यानी कि आते आते वाला यहाँ पे रदीफ़ है, जो एक जैसे अल्फाज हैं और पहले मिसरे में है, दूसरे में भी वही दोहराए जा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए हम इस जो गज़ल के पहले रदीफ़ देखते हैं, इसका क्या है? रदीफ़ क्या है? मिलता है, ठीक है। देखें ना, पहले मतला में दोनों में है दोहराया गया, फिर एक एक मिसरे में वही लफ्ज़ दोहराया गया है, ठीक है, मिलता है। आगे इसके जो कवाफ़ी हम देखेंगे वो जैसे आदमी, किसी, ठीक है, सादगी, हंसी, ठीक है, कामती, उसी, ठीक है, फिर खुदी, फिर हमसायगी, ये क्या है? इसके कवाफ़ी हैं, ठीक है। तो ये आपने जो अच्छे तरीके से करनी है, ठीक है, एक्सरसाइज इसकी, आंसर क्वेश्चन आपने इसके नोटबुक पे राइट करने हैं, बाकी ऑब्जेक्टिव आपने अच्छे तरीके से याद करनी है, और काफिया और रदीफ़ का आपको वाज़िया फ़र्क होना चाहिए। नॉर्मली क्या करते हैं बच्चे, इसको अदल बदल कर देते हैं इसका, ठीक है, यानी कि जो कवाफ़ी हैं उसका रदीफ़ और जो रदीफ़ है उसका कवाफ़ी, आपने ऐसा नहीं करना, ठीक है। यानी कि रदीफ़ जो होता है वो चूँकि एक ही लफ्ज़ या फिर अल्फाज होते हैं जो गज़ल में बार बार यानी कि दोहराए जाते हैं, ठीक है, वही। जबकि जो कवाफ़ी होते हैं, काफ़ियाते हैं, वो हम वज़न और हम आवाज़ अल्फाज होते हैं, रदीफ़ से हमेशा पहले आते हैं, ठीक है। ये आपने इस फ़र्क जो है इसको याद रखना है, ठीक है, इसको जहन ही रखना है, ठीक है। किसी भी नज़म में या गज़ल में या हमद में इस तरह से शेरी फॉर्म में किसी में भी पूछा जाता है तो वो फिर आपने बताना है इसका, ठीक है, और जहन में रखना है, ठीक है, इसको मिक्स नहीं करना। ये आपने बल्कि ऐसा करना है कि काफ़िया और रदीफ़ की तारीफ़ भी आपने इसको नोटबुक पे निकाल के लिखनी है विद एग्ज़ाम्पल। मैंने आपको बताया था ना कि मशक़ी सवालात में जो मशक़ी ग्रामर है ये भी शामिल है, ये भी आपने अच्छे तरीके से याद करनी है मिसालों के साथ, ठीक है, साथ में इसकी मिसाल भी देनी है। इसको नोटबुक पे आपने निकाल के लिखना है और अच्छे तरीके से इसको याद भी करना है। और आपने बताना है गज़ल और नज़म का फ़र्क, ठीक है, जो कि यहाँ पे सवाल जो दिया हुआ है, गज़ल और नज़म का फ़र्क बताना है, ठीक है। नज़म किसे कहते हैं? नज़म का चूँकि लग़वी माना होता है कि पिरोना, ठीक है, किसी यानी कि अल्फाज को मोतियों की तरह पिरोना। जैसे कि हम मोतियों को पिरोते हैं ना, इसी तरह अल्फाज को खूबसूरती के साथ पिरोना, एक लड़ी में, ठीक है, तरतीब देना, बंदोबस्त करना, यानी कि जो कलामी मौजू बना देना उसे, ठीक है, यानी कि शेर की सूरत में, यानी अल्फाज को मोतियों की तरह इस तरह से पिरोया जाए कि वो फिर मौजू कलाम जो शेर की सूरत में हमारे सामने आ जाता है, ठीक है। जबकि गज़ल की क्या माना है? लुगत में जो गज़ल के माना है वो औरतों से बातें करना है, ठीक है, यानी कि औरतों के साथ बातें करना, ठीक है, या औरतों की बातें करना, ठीक है। इस्तिलाह में जो गज़ल है ना, शायरी की वो किस्म है जिसमें हुस्नो इश्क के मौज़ूआत और तजर्बात जो हैं वो पेश किए जाते हैं। जैसा कि इस गज़ल में शायर ने अपने महबूब की तारीफ़ बयान की है, ठीक है। इसी तरह से गज़ल को जो है ना, यानी कि यही जो इसकी सिफ़त है, ठीक है, मखसूस अलामतें हैं, यही यानी शेर की दूसरी असनाफ से मुमताज़ करती हैं। हुस्न इश्क के साथ साथ गज़ल में ना तसव्वुफ़, इखलाक और जो हयातो कायनात के दूसरे मज़ामीन हैं वो भी मिलते हैं, ठीक है। गज़ल के पहले शेर में यानी कि जो पहला शेर होता है वो दोनों मिसरे क्या होते हैं? हम काफिया होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया ना, देखिए ज़रा, आदमी आदमी से मिलता है, दिल मगर कम किसी से मिलता है, ठीक है, यानी कि दोनों मिलता है दोनों में आ रहा है ना रदीफ जो है, ठीक है, आदमी, ठीक है, किसी, यानी कि हम काफिया भी हैं, हम रदीफ भी हैं, ठीक है, यानी कि जो शेर का मतलब होता है वो
हम काफिया भी होता है, हम रदीफ भी होता है, ठीक है। बाकी जो अशआर हैं उनके हर दूसरे मिसरे में क्या होता है कि काफिया मौजूद होता है, ठीक है, हर दूसरे मिसरे में, ठीक है। पहला मिसरा जो है उसमें नहीं, दूसरे मिसरा, हर दूसरा मिसरा जो होता है, जैसे कि इसमें हंसी, कामती, उसी, ठीक है, हर दूसरा काफिया जो मिसरा है वो काफिया होता है, ठीक है। गज़ल का जो आखिरी शेर होता है ना वो क्या कहलाता है, मक्ता। लेकिन चूंकि ये मक्ता नहीं है, ये आखिरी शेर है, जैसा कि मैंने आपको वो सवाल के मुताबिक भी बताया, ठीक है। क्यों? क्योंकि शर्त ये होती है मक्ता होने के लिए कि उसमें जो शायर अपना तखल्लुस उसमें इस्तेमाल किया गया हो, ठीक है। मुमकिन है कि इसके और भी अशआर हैं, ठीक है, यानी कि जो भी आप गज़ल पढ़ रहे हैं उसमें वो आखिरी शेर है, ठीक है, लेकिन वो मक्ता नहीं है, तो फिर मुमकिन है कि उसके कोई और भी अशआर हों या उसकी शायर की बात उसमें मुकम्मल ना हुई हो, ठीक है, आप जो गज़ल पढ़ रहे हैं वो पूरी ना हो, ठीक है। चूँकि इसमें यानी कि ऐसा होता है कि बाज़ दफ़ा मक्ता यानी कि जो होता है ना सेकंड लास्ट, उसमें भी शायर इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन चूँकि ये आखिरी शेर है, इसमें शायर ने अपना तखल्लुस इस्तेमाल नहीं किया हुआ, तो क्या है, ये मक्ता नहीं है, ठीक है। लेकिन चूँकि यहाँ पे गज़ल के बारे में बात हो रही है तो एक शेर जो उसका आखिरी होता है वो मक्ता होता है, ठीक है। लेकिन शर्त उसमें यही बताई जाती है कि उसमें शायर ने अपना अगर तखल्लुस इस्तेमाल किया हुआ हो, ठीक है। अब गज़ल की जो इनफरादी खसूसियत है ना वो ये है कि उसका हर शेर जो होता है वो मौजू के एतबार से मुकम्मल होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया ना कि ये पहले शेर में ये माशरे के उस कैफियत की अक्कासी की गई है कि जो इंसान इंसानों से मिलते हैं अपने मुफादात के लिए, ठीक है, ताल्लुकात जो हैं वो मिलने जुलने की हद तक तो ठीक है, इंसान एक दूसरे के सामने मिलता है, काम लेता है, देता है, लेकिन जो दिली ताल्लुक़ है वो बहुत कम कायम कर पाता है, ठीक है। यानी कि दिली ताल्लुक़ जो होता है वो किसी किसी से कायम होता है, ठीक है। यानी कि इंसान अपने काम निकालता है, ठीक है, एक दूसरे के सामने बहुत अच्छे से पेश आता है, लेकिन पीछे वो उसके तासुरात क्या है वो इस चीज़ की अक्कासी इसमें की गई है, ठीक है। आगे फिर जो शायर है वो महबूब के यानी कि खूबसूरती का जिक्र करता है, फिर उसके रवैयों का जिक्र करता है, यानी कि जो शेर एक बयान किया जाता है ना उसमें जो जो भी मजमून हो, ठीक है, खूबसूरती का हो या उसके रवैये का हो या फिर मुआशरे की अक्कासी की गई हो, यानी कि ऐसा जैसा मैंने आपको तशरीह में बारहा ये बताती रही हूँ कि इस शेर में ये शायर ने कहना चाहा है, ठीक है। तो इसी तरह से हर शेर जो होता है मौजू के एतबार से अपने मजमून के एतबार से क्या होता है मुकम्मल होता है, ठीक है। इस हवाले से वो दूसरे अशआर का मोहताज नहीं होता कि वो यानी कि ये सिलसिला मुकम्मल करने के लिए कोई और मतलब आगे शेर कहा जाएगा तो उसकी बात मुकम्मल होगी, तो ऐसा नहीं है। नज़म और गज़ल का बुनियादी फ़र्क भी यही है कि जो अक्सर जो हमारे यहाँ नज़में होती हैं उनमें क्या है कि यानी कि जो मज़मून शुरू से उसमें यानी कि कहा गया होता है ना, यानी कि जिससे आगाज़ किया गया होता है तो फिर उसी पे इख्तिताम होता है, यानी कि एक ही मौजू पूरी नज़म में चलता है। जैसे बरसात पे हो गई तो उसमें बरसात का ही सारा जिक्र है नज़म का, ठीक है। इसी तरह से जैसे बारिश पे कोई नज़म होगी वो सारा बारिश पे ही तज़किरा होगा, ठीक है। इसी तरह से मतलब बहुत सारी नज़में मिलती हैं, ठीक है, यानी कि जो मज़मून उसमें बांधा गया है ना शुरू में वो आखिर तक वही आता है, जबकि गज़ल की ये मतलब कि बात नहीं है, खसूसियत नहीं है। इसकी खसूसियत ये है, इसकी बुनियादी बात ये है कि इसमें हर शेर जो होता है वो एक मुकम्मल मज़मून रखे हुए होता है, यानी कि ऐसा हो सकता है कि एक गज़ल में मुख्तलिफ यानी कि रवैयों की या ज़ावियों की अक्कासी की गई हो, ठीक है, मज़मून उसमें अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। यानी कि जो भी फिर उस शेर में बात की गई होगी वो मुकम्मल होगी, यानी कि फिर वो दूसरे शेर की मोहताज नहीं होगी। नज़म और गज़ल का बुनियादी फ़र्क ये है कि नज़म में जो मज़मून शुरू से बांधा जाता है वो आखिर तक वही लेके चला जाता है, जबकि गज़ल में बहुत सारे एक साथ मौजू चुने जा सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे मौजू जो हैं बयान किए जा सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से जैसा इसमें कहीं मुआशरे की अक्कासी की बात है, कहीं महबूब की खूबसूरती का तज़किरा है, कहीं फिर उसकी बेरुखी का ज़िक्र है, फिर आगे चल के उसकी खुदी और यानी कि हम जो ये देखें शेर में होश और बेखुदी का फिर आगे तज़किरा किया गया है, ठीक है। फिर जो आगे चल के जो हमारा आखिरी शेर है इसमें बताया गया है कि रूह को जो मोहब्बत का मज़ा मिलता है ना वो दिल की हमजायगी से मिलता है, यानी कि जब तक किसी काम में दिल मुलव्वस ना हो ना तब तक यानी कि हम
उसकी लज्जत को महसूस नहीं कर सकते। ठीक है, यानी कि हर मौजू के एतबार से यानी कि हर शेर में अलग यानी कि उन्वान लेकर अलग मौजू लेकर उस पर तज़किरा किया जा सकता है, लेकिन वो तज़किरा क्या होगा, मुकम्मल होगा, फिर अगले शेर का मोहताज नहीं होगा। ठीक है, जबकि पूरी नज़म में एक ही मजमून माना जाता है। ये नज़म और गज़ल का बुनियादी फ़र्क आपने याद रखना है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए तो ये आपने अच्छे तरीके से बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बताया। आंसर क्वेश्चन आपने नोटबुक पे राइट करने हैं, इसके ऑब्जेक्टिव आपने याद करनी है, इसके रदीफ़ को वाफ़ी स्पेशली ये आपने तारीफ़ के साथ मिसालों के साथ अपने नोटबुक पे लिखने हैं, फिर याद भी करने हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।